हर सितारे की जिंदगी में एक मुकाम आता है जब चमक के पीछे छिपा दर्द पहली बार पूरी दुनिया के सामने सच बनने लगता है। और आज वही सच सामने लाने वाली है हेमा मालिनी। जी हाँ, हेमा मालिनी वही सच पूरी दुनिया के सामने ला चुकी हैं अपने उन शब्दों के साथ जिनमें टूटी हुई रातों की थकान है, एक ऐसी बेचैनी जिसने उनके दिल को अंदर तक छलनी कर दिया है। ये कहानी किसी सुपरस्टार की कहानी नहीं है, उस शख्स की है, उस आदमी की है जिसे दुनिया ही मैन कहती थी, जो रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी सबके दिलों के बादशाह बन चुके थे, लेकिन जो अपनी आखिरी सांसों में इतना अकेलापन, इतना दर्द महसूस कर रहे थे कि किसी को भी अपनी कमजोरी का एक कण तक दिखने नहीं दिया। धर्मेंद्र। आज हेमा मालिनी की आंखों से आप वो दर्द देखेंगे, आप हेमा मालिनी की आंखों से धर्मेंद्र के लिए वो अथाह प्यार देखेंगे जो शायद वक्त वक्त पर सामने आया, लेकिन इस कदर नहीं। हेमा मालिनी की आंखें एक सवाल पूछती हुई यहां पर नजर आती हैं। क्या सिर्फ एक बार उन्हें आखिरी बार देख लेती तो? ये वही टीस है जिसने आज हेमा मालिनी के अंदर का बांध तोड़ दिया। अब वो पूरी सच्चाई सामने रख रही हैं। क्यों धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार दुनिया से छिपाया गया? क्यों धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार उस नजरिए से सामने नहीं आया जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी कर रहे थे? क्यों धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार सवालों के घेरे में आ गया? क्यों धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जैसा उनके फैंस चाहते थे वैसा नहीं हो पाया? अंतिम संस्कार के पीछे का सच क्या है? वो धर्मेंद्र जिन्हें पूरी दुनिया ने प्यार दिया, वो आखिरी पलों में इतना अकेला कैसे हो गए? क्यों हेमा मालिनी को अब ये महसूस हो रहा है कि आखिरी बार वो अपनी मोहब्बत, अपने सबसे अहम इश्क की एक आखिरी बार झलक देख पाती? क्यों किसी को उनका अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया? क्यों उनकी विदाई इतनी खामोशी से हुई कि हवा तक रुककर देखती रह गई? जवाब सिर्फ और सिर्फ एक भाव में सिमटा है। बहुत गौर से आप सुनिए, समझिए से, सिर्फ एक भाव में सिमटा है और वो भाव है सम्मान, गरिमा। बहुत सही सुन रहे हैं आप, बहुत सही समझ रहे हैं आप। ये हवाई शब्द नहीं है, ये भाव हैं, सम्मान, गरिमा। और ये वो आखिरी इच्छा जिसे धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांसों तक संभाल कर रखा था, संजो कर रखा था, अपने जहन में रखा था। आज की कहानी, आज की हकीकत उसी आखिरी इच्छा से शुरू होती है और एक ऐसे दर्द पर खत्म होती है जिसे सुनकर भी दिल पानी बन जाता है। हेमा मालिनी ने पहली बार बताया उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार क्यों निजी रखा। धर्मेंद्र के जाने के बाद जब फिल्म मेकर हमद अल रयामी मुंबई में उनसे मिलने आए, तभी बातचीत के दौरान ये दर्द भरी वजह सामने आई। हमद अल रयामी, उन्होंने महसूस किया कि हेमा मालिनी बाहर से भले ही शांत नजर आ रही थी, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। हमद ने बताया कि बिखर चुका था सब कुछ अंदर से। हेमा मालिनी की आंखों ने एक ऐसा दुख देखा जिसे वो छुपाना तो चाह रही थी, पर कहते हैं ना कि दुख किसी पर्दे तक छुपता है क्या? बात करते करते हेमा मालिनी ने वो सच कह दिया जो उनके मन में लगातार कौंध रहा था, सुलग रहा था। उन्होंने धीमी, कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत अफसोस है। काश मैं धर्मेंद्र जी के साथ उनके आखिरी दिनों में और वक्त और समय बिता पाती। 2 महीने पहले मैं उनके साथ फार्म हाउस में थी। काश उसी दिन मैं फिर वहां पहुंच जाती।
काश मैं उन्हें एक बार और देख पाती। उनके शब्दों में एक ऐसी टीस थी जिसे कोई मन जो है हर पल खुद को जैसे दोष दे रहा हो, कोस रहा हो। काश काश ऐसा हो पाता, काश मैं वो कर पाती, काश धर्मेंद्र के आखिरी पलों में मैं वहां होती। मानो दिल पसीज रहा हो, मानो दिल कह रहा हो कि वो काश आखिर क्यों नहीं आ पाया। फिर हेमा मालिनी ने वो बात बताई जिसे सुनकर कोई भी समझ सकता है कि अंतिम संस्कार निजी रखना सिर्फ परिवार का फैसला नहीं था, बल्कि धर्मेंद्र की खुद की इच्छा का वो सम्मान था जिसे परिवार ने माना, जिसे परिवार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी पूरी जिंदगी बहुत मजबूत बने रहे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमजोर या बीमार देखकर याद करे। उन्होंने अपना दर्द अपने सबसे करीबियों से छिपाया। उन्हें हमेशा यही अच्छा लगता था कि लोग उन्हें मुस्कुराते हुए मजबूत रूप में याद करें। जब वो बात कह रही थी हेमा मालिनी, उनकी आवाज भर आई थी, मानो उनके गले से कोई शब्द ना निकल पा रहा हो। और जब कोई दुनिया से चला जाता है उस समय क्या करना है, कैसे करना है, देखिए ये हक बस परिवार का होता है और उस शख्स की आखिरी इच्छा से जुड़ा होता है। उनकी गरिमा, उनकी इच्छा, सबको बचाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में उनकी हालत परिवार के लिए भी बहुत भारी थी। वो उन्हें उस दर्द में देखकर खुद टूट रहे थे। उस बिस्तर में खामोश देखकर परिवार की चीख निकल रही थी। ऐसे में उन्हें दुनिया के सामने उस स्थिति में लाना धर्मेंद्र के लिए भी, परिवार के लिए भी सही नहीं था। इसलिए उनका अंतिम संस्कार शांत, निजी और परिवार की मौजूदगी में किया गया। एक तरह से उनकी गरिमा को आखिरी बार थाम लेने जैसा था। उन्हें वैसे ही विदा करना जैसा खुद धर्मेंद्र चाहते थे। हेमा मालिनी की बातें सुनकर यही एहसास होता है कि प्यार सिर्फ एक साथ रहने से नहीं, बल्कि आखिरी फैसलों तक निभाने से पूरा होता है। धर्मेंद्र की इच्छा, उनका सम्मान, सब उनके जाने के बाद भी वैसा ही रखा गया जैसा वो हमेशा चाहते थे। और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली बात जानते हैं क्या है? अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को मुस्कुराहट देने वाले धर्मेंद्र अपने आखिरी पलों में भी चाहते थे कि किसी को उनका दर्द ना दिखे, किसी को उनकी वो तकलीफ ना दिखे जो उन्होंने अपनी आत्मा में छिपा ली है। वो मजबूत रहकर दुनिया को रोशनी देते रहे और परिवार ने भी उनका अंतिम सफर उसी रोशनी में शांत रूप से पूरा किया। 70 के दशक की चमकीली दुनिया में जहां हर चेहरा रोशनी में नहाया होता था, वहां हेमा मालिनी अपनी नेचुरल ग्रेस से अलग ही दिखाई देती थी, जैसे शोर भरे मेले में एक शांत सुर। धर्मेंद्र उस समय सुपरस्टार थे, रौब भी था, नरमी भी थी और आंखों में एक अजीब सी गर्माहट। फिल्मों के सेट पर जब हेमा और धर्मेंद्र साथ आए तो कहते हैं कि शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ऐसी बेहतरीन केमिस्ट्री, एक ऐसा भाव जो दोनों ने पर्दों पर ऐसे उतारा कि आज भी आंखों के सामने वो सुपर बेमिसाल जोड़ी तैरती है। कैमरा सिर्फ उसे पकड़ना सीख गया। हेमा मालिनी तो खुद मानती है कि धर्मेंद्र उनके करीब आते गए बिना किसी दिखावे के। ना भारी भरकम वादे, ना कोई शोर शराबा, बस साथ में बिताए छोटे छोटे पल जो धीरे धीरे उनके दिल को छूते चले गए। कई लोग कहते हैं कि ये रिश्ता मुश्किल है। कईयों ने कहा कि कई बाधाएं रास्ते में थी, लेकिन प्यार अक्सर रास्ता नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है। और उन्होंने भी वही किया। आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को वो नाम दिया जिसकी फुसफुसाहट सालों से उनके आसपास तैर रही थी। शादी के बंधन में बंधे, सादगी से, सिर्फ अपने लिए, किसी शोर शराबे की या दिखावे से दूर। जब दो दिल एक दूसरे को पा लेते हैं तो भीड़ की तालियां कम पड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की मुस्कान को अपनी दुनिया बना लिया और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को अपनी शांति। ये रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं था, ये आदर था, देखभाल थी, एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ लेने का वरदान था।
उन्होंने साथ में जीवन नहीं बिताया, उन्होंने एक दूसरे को जिया। आज हेमा मालिनी जब अपने दर्द की गांठ खोलती हैं तो ये साफ महसूस होता है, दिखाई देता है। ये सिर्फ एक साथी को खोने का दुख नहीं, ये उस शख्स को खोने की खामोशी है जिसे उन्होंने अपना सबसे निजी, सबसे गहरा हिस्सा साझा किया था। धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा हर शब्द में वही पुराना प्यार देख रही हैं। हेमा के हर शब्द से वही पुराना प्यार जाहिर हो रहा है, धीमा पर बेहद गहरा, मौन पर दूरी पूरी दुनिया को चीरता हुआ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कहानी किसी पुराने सुर की तरह है, धीमी, मधुर और दिल में उतर जाने वाली। उनकी मुलाकातों में कोई शोर नहीं था, कोई इजहार नहीं था, लेकिन अनकही डोर थी जो हर दिन मजबूत होती चली गई। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे और आज हेमा की वही दुनिया चली गई, जिसके बाद हेमा मालिनी की आंखों से वो दर्द बयां हो रहा है जो वक्त पर अब पूरी दुनिया देख रही है। हेमा जानती थी कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ साथी नहीं है, वो उनका एक ऐसा कोना थे जहां एक ऐसा चेहरा थे जिसके सामने वो सबसे साधारण, सबसे सच्ची बन जाती थी। और धर्मेंद्र के लिए हेमा वो शांत रोशनी थी जो उनके हर उतार चढ़ाव, हर शोर, हर दबाव के बीच भी उन्हें थामे रखती थी। लेकिन अब धर्मेंद्र चले गए, हेमा के अंदर एक नया सूनापन दिखाई दे रहा है, वैसा सूनापन जो बाहर नहीं, दिल के बहुत अंदर उतर जाता है। वो खालीपन जिसे कोई शब्द नहीं भर सकता, कोई आंसू हल्का नहीं कर सकता। जहां कभी धर्मेंद्र की आवाज गूंजती थी, जहां उनकी मीठी छेड़खानी, उनकी हंसी, उनका स्नेह सांस की तरह आता जाता था, वहां अब एक गहरी खामोशी घर कर गई है। ये खामोशी सिर्फ अकेलेपन की नहीं, हर उस हिस्से की चुप्पी की है जो धर्मेंद्र के साथ चला गया। जब हेमा से आज भी उनके बारे में बात होती है तो शब्दों में ज़्यादा उनके ठहराव की वो झलक नज़र आती है। वो कहती हैं कि काश उन्होंने उनके आखिरी दिनों में और वक्त बिताया होता, काश वो दिन थोड़ा और ठहर जाता, काश कुछ बातें ना रह जाती। ये पछतावा, ये कश्मकश उनके भीतर हर दिन अब उठती रहेंगी, हर रात उन्हें थोड़ा सा और खाली ज़रूर छोड़ देंगी। धर्मेंद्र क्योंकि उनके लिए सिर्फ पति नहीं थे, वो हेमा की पूरी जिंदगी थे, जिनकी जगह जाहिर सी बात है अब कोई नहीं ले सकता।